Hey yo, what's up? Welcome to our new वीडियो। देखो आज जो स्टोरी है, एक मिनट कैमरे को सही करूँ। मैं ज़्यादा ऊपर कर दूंगा तो ऊपर क्या टीन है, मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर है ना, टीन बनी हुई है, तो क्या वीडियो को बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी नहीं, थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा ना यार। I should get some sleep. मैंने तो वो पूरा अच्छा सा सजा के रखा हुआ है, फिर एकदम से छी। आज तो बस ऐसी देखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा स्कोर खिसका दो, रुको एक। चलो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। एक और कहानी। ये किसकी है? ये मेरे बड़े भैया की स्टोरी है, जो कि अगले जो स्टोरी मैंने तुम लोगों ने सुनी होगी, नहीं देखे तो जाके देख लो। जो उसमें जो बचाने के लिए आते हैं हमको 2 किलोमीटर वहाँ पर रोड पर, और फिर जब वो घर हमें बचाने के लिए अंदर आते हैं तो वहाँ यहाँ देखते हैं तो उसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये स्क्रिप्ट की वजह से ना भाई, मतलब स्क्रिप्ट नहीं होना तो ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं बार बार एक ही वर्ड को अटक रहा हूँ है। स्क्रिप्ट बनानी चाहिए इसलिए मुझे नहीं, पर मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि स्क्रिप्ट के बिना है। No. ये स्टोरी नहीं है, इंसिडेंस है। इंसिडेंस माने कि जो चीज़ भैया ने फेस करी, तो ये मेरे भैया की स्टोरी है, तुम्हें बता दिया मैंने। भैया कौन है? मेरे बड़े भैया हैं। और भैया कौन है? बड़े भैया हैं। वाओ नाइस, क्या बात है। चलो ठीक है, अच्छे। यही तो गलती है भाई, मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट बनानी चाहिए मुझे, पर नहीं यार, मैं स्क्रिप्ट बना के भी क्या करूँगा। फिर वही है कि यार इसका भी टेंशन लग जाएगी मुझे। टेंशन किस चीज़ की? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं वही कह रहा हूँ भाई, टाइम वेस्ट ज़्यादा करता हूँ मैं। चलो ठीक है, स्टार्ट कर। 34 बार बोला मैंने, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नहीं चलो, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। कितने 2 मिनट 3 मिनट तो मैंने ऐसी बर्बाद कर दी तुम लोग के, है ना। 2 hours later. कोई नहीं, चलो ठीक है। तो थोड़े सीरियस हो जाते हैं अभी अपन, सीरियस वाला फेस। Dois mil anos depois. हमने जिससे प्यार किया था, थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ मैं। जो भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बस थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी। निक्की भैया नाम है उनका, निखिल भाई नहीं, निक्की भैया। एंड वो उनकी स्टोरी है। निक्की भैया जो है हमारे स्कूल में, मतलब जो जिस जगह हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर पढ़ा करते थे, और साथ ही में खेला भी करते थे स्पोर्ट्स, कबड्डी। और तुम्हें पता होगा कि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो क्लस्टर भी जाया करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूल के बच्चों को लड़ाया जाता है कि तुम इसको मारो, तुम इसको नहीं, मतलब कबड्डी का मैच होता है तो ऐसा रहता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के साथ मैच होता है। तो भैया भी मैच खेलने जाया करते थे एंड मेडल जीतते थे, और बहुत अच्छा लगता था भाई। हमें भी देखते थे कि बड़े भैया वो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हमारा भी मन करता था कि हम भी कबड्डी खेलें, बट सही बताऊँ तो पैसा वेस्ट हो जाता है, इसलिए फिर नहीं गया। भैया ने मना कर दिया कि मत जाओ, पैसा वेस्ट होता है। पर ठीक है, जो भी है, हमारी पर्सनल बातें उन तक नहीं जानी चाहिए, ये कह रहा हूँ, उन तक। तो क्लस्टर खेलने जाया करते थे उस टाइम, एंड वो ज़्यादा कोई बड़ी क्लास में भी नहीं थे, 9th-10th क्लास में थे। क्लस्टर खेलने के देखो, जब क्लस्टर खेलने जाते हैं ना तो 3 चीज़ें रहती हैं वहाँ पर: खाना, वहाँ पर रहना, और वहाँ पर सोना, ठीक है। तो खाना तो बड़ा वाहियात था, रहना भी वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के तो बहुत पैसा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा दिख रहा है, पर जब अंदर की बात देखते हैं तो कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ में तीसरी चीज़ सोना। तो ऐसे गद्दे दे रहे थे जहाँ पर धूल ही धूल थी, कि एक सांस ले रहे तो मिट्टी अंदर घुस जा रही। तो सर से बोला सबने कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए? तो सर ने बोला कि अपन होटल बुक कर लेते हैं, ठीक है, होटल बुक कर लेते हैं। और कमर दर्द करने लग गई यार, सोते ऐसे ही बैठे बैठे। हाँ, तो कमर होटल बुक कर लेते हैं एंड सबके सब जितना ही फीस दिया भाई, बहुत ज़्यादा फीस लेते थे हमारे स्कूल वाले। वैसे तो दूसरे स्कूल वाले फ्री में लेके जाया करते क्लस्टर के लिए, क्योंकि भाई मेडल मिलते हैं, बट हमारे स्कूल थोड़े वैसे थे। सुनना कोई मेरे स्कूल वाला ना देख ले बस।
कहा था फिर मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है। नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पूरी चीज़ें पता है, पूरी चीज़ याद है अभी भी। हल्का हल्का थोड़ा धुंधला हो चुका है वो स्टोरी, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी है, बहुत भाई। समझो कि मैं अभी तो कॉलेज में हूँ, बट 12th में नहीं, भैया ने मुझे 8th 9th में सुनाई थी ये चीज़ कहानी। और भैया भी 10th 9th में थे, और हम लोग थे बहुत छोटी क्लास में थे भाई, हम लोग ज़्यादा बड़ी नहीं थे। भैया जब 10th 9th में थे, 10th 9th क्या होता है यार, चलो ठीक है। भैया ने स्टोरी सुनाई थी मुझे, तो वही स्टोरी मैं आज तुमको सुनाने लाए। तो अब शांति से पेटी पकड़ लो और ये ईयरफोन लगा लो। मैं ईयरफोन लगा लूँ, बट क्या है कि ईयरफोन लगाने के बाद फिर समझ नहीं आएगा ना, तो मुझे लगा कि गेम खेलने बैठा है या फिर कहानी सुनाने बैठा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा माइक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मेरा माइक ख़राब हो गया है क्योंकि मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है। खरीद लूँगा, रुको भाई थोड़ा पैसा तो आन दो। तो मैं स्टोरी कम सुनाता हूँ, मैं रोने ज़्यादा दिखाता हूँ, बस ये दिक्कत है। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। सीरियस, तो सीरियस होने के लिए पेटी बांध, ठीक है, मस्ती नहीं कर रहा, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें काट दूंगा, टेंशन मत लो, शायद से। No. चलो, तो भैया लोग क्लस्टर खेलने जाया करते थे, एंड वो मैंने ऐसा सवाल पूछा था भैया कि आपका सबसे मज़ेदार क्लस्टर कौन सा है। तो भैया ने बताया था कि जब वो जम्मू कश्मीर में गए थे खेलने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई थी। तो मैंने पूछा था फिर सबसे वर्स्ट वाला कौन सा है, कि सबसे बेकार जो गया हो, कि तो भैया ने ये वाली स्टोरी सुनाई थी, कि स्टोरी सुनाऊंगा रात को। तो भैया से बोला ठीक है। तो हम लोग फिर रात होती है और भैया स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में ये रहता है, भैया लोग के दोस्त लोग और भैया सबके सब एक कमरे के अंदर ऐसे। तो क्या होता है कि खाना खाने के बाद जैसे कमरे के अंदर आते हैं, तो हम लोग क्या, मैं नहीं था उसमें, तो भैया लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि एक कमरा रहता है, कमरे के अंदर एक और कमरा होता है, ठीक है, बट उस कमरे में ना ताला लगा रहता है, और उस ताले के साथ साथ रस्सियाँ बंधी होती हैं, धागे, और ताला लगा रहता है। भैया ने बताया था धागा, ताला, नींबू, मिर्ची, और हमारी नहीं, मतलब जो भैया की जो टीम थी, तो उसमें बिल्कुल भी कोई डरने वाला नहीं, कोई वो नहीं, जब तक रात नहीं होती है तब तक कोई भी डरने वाला नहीं था। बट फिर जैसे ही एक पॉइंट आता है कि एक सेकंड रुको यार, पसीना हो रहा हूँ मैं। दिक्कत है भाई, अगर मैं इसको चालू कर दूंगा तो फिर नॉइज़ आएगी और फिर पूरे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। चलो थोड़ा टेंशन फ्री होते हैं अपन। तो कहाँ था मैं, मतलब यार एक कमरा देख लेते हैं। वो लोग कमरे के अंदर एक और कमरा होता है जिसके अंदर ताला और वो सब लगा रहता है। थोड़ा सा जब वो शुरुआत में देखते तो हंस रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मतलब क्या है, ये कोई भी कुछ भी लगा के चले जा रहे हैं। बट जब धीरे धीरे जो रात होती है, तो कमरे के अंदर सब रात को सोने के लिए आते हैं। बस कमरे का यूज़ यही है कि सोना है उस कमरे में, क्योंकि 3 बेड होते हैं और लड़के बहुत रहते हैं, 8-9 रहते हैं। 3 लोग, 2 लोग ऐसे बेड के ऊपर सोते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो सबके सब फर्श पे सोते हैं। तो जितने भी फर्श पे सोने वाले होते हैं उनको रात को किसी के पायल की आवाज़ आती है चलने की, एंड भैया लोग जो होते हैं कि उन सबको सुनाई दे रही होती है। पर एक चीज़ होता है नोटिस करने वाली रहती है ये, कि ऐसा नहीं रहता कि कोई भी मतलब 3-4 दिन का रहता है, ऐसा नहीं रहता एक दिन का है कि एक दिन फील हो गया चले गए। 3-4 दिन का रहता है, एंड 3-4 दिन में ऐसा रहता है कि डिवाइड कर लेंगे कौन पलंग पे सोएगा, कौन नीचे सोएगा, ऐसे टाइप में डिवाइड कर लेते हैं लोग। तो 2 दिन हो जाते हैं, और दोनों दिनों में पूरे जो उस कमरे में जितने बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट रहते हैं कबड्डी खेलने वाले, उन सबको पता चल जाता है कि भाई इस कमरे में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा है। क्योंकि जो पायलों की आवाज़ आ रही होती है जिस तरह से चिल्लाने की तो बाद में आती है, बट जो भैया ने बताया था मुझे, पायलों की आवाज़ आ रही होती है। पायलों की ऐसी आवाज़ नहीं आ रही होती है कि तुमने ऐसे बैठे हो तो पायलों की आवाज़ आ रही है, जैसे ही तुमने सर लगाया दीवार मतलब ज़मीन से, तो पायलों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ उन लोगों ने नोटिस करी, तो पूरी रात 2 दिन नहीं सोए थे। उस वजह से वो लोग एक मैच हार भी गए थे, पर फिर वो रिकवर हो जाता है, क्योंकि 3 दिन तो समझ सकते हो, 3 दिन में तो बहुत सारे मैच होते हैं। तो 3 दिन नहीं था वैसे, 4-5 दिन था, बस 3 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हार गए थे वो लोग, तो वापस लौट के आना पड़ा था। बट फिर भी जो गर्ल्स थी उन्होंने अच्छा खेला था, तो 4 दिन 5 दिन उन्हें लगाए थे। तो क्या होता है
उनको पहले दिन यही फील होता है कि भाई मुझसे पायलों की आवाज़ आ रही होती है। तो ये चीज़ जो रहती है ना, किसी को बताते नहीं है, सर्वर किसी को भी, सबने बोला था भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपन लोग देख लेंगे। फिर क्या होता है, जब वो लोग सोने जा रहे होते हैं ना, तो जो खाना देने वाला होता है वो उनके पास आता है और कहता है कि अगर गलती से कोई भी किसी भी तरह से आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान मत देना। कोई गेट खटखटा रहा है रात के 12 बजे के बाद, इनफैक्ट 10 बजे के बाद ही, तो गेट मत खोलना जब तक कंफर्म ना हो जाए कौन है। और साथ ही साथ में उन्हें डराने के लिए भाई बच्चे थे हम लोग ही, मतलब भैया लोग बच्चे थे, तो उनको बिल्कुल डर नहीं था इन चीज़ों का। बट एक चीज़ होती है भाई, जैसी रात होती है ना, तो जैसे ही छन छन की आवाज़ आ रही है, गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही है, तो भाई कोई भी हो, मैं भी होता तो मैं भी फटती उस जगह। तो भैया लोग की बहुत ज़्यादा फट चुकी थी, सबके फट चुकी थी कि भाई पायलों की आवाज़ क्यों आ रही है। फील जो था ना भाई यही था कि मतलब यार फट चुकी थी सबकी, ठीक है। और उन ऊपर से उन अंकल ने ये चीज़ बोल दी थी कि किसी की आवाज़ आ रही है, कैसी भी चीज़ हो रही है, बिल्कुल भी गेट मत खोलना, बिल्कुल भी कोई कहीं मत जाना, और ये सब चीज़ उन्होंने बोल दिया था। बट किसी ने भी ऐसा चीज़ सोची नहीं थी कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो खुशी खुशी बोलते ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, ऐसे करके बोल देते हैं भैया लोग। एंड जब सोने की बारी आती है तो फ्लिप हो जाते हैं कि जो कल सुबह, मतलब जो कल रात को वहाँ पर सोए थे पलंग के ऊपर और सर्फ पे सोएंगे, और जो लोग नीचे सोए थे वो ऊपर सोएंगे, ऐसा। अब चीज़ें पलट जाती है कि सबके सब बोलते हैं कि अब अपन लोग एक साथ सोएंगे, तीनों बेड को चिपका दो, क्योंकि सबकी फट चुकी थी ना भाई, जैसे अंकल ने बोला था। तो रात को उन सबको यही चीज़ सुनाई दे रही थी कि यार कोई भी गेट खटखटाए तो गेट मत खोलना। और पता है कमरा कैसे थे, बहुत दूर दूर, गर्ल्स का दूर था, बॉयज़ का दूर था, और सर लोगों का बीचम बीच था, गर्ल्स बॉयज़ के, ठीक है। बट फील ये था कि ये लोग सबके सब डरे डराए थे, और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उठ के बाहर आ सके, उठ के बाहर आ सके, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं था जो उठ के बाहर आ सके। बट फिर भी रात के 1:30 बजे जब सबके सब छक सो रहे थे, तब गेट खटखटाने की आवाज़ आती है एंड सबकी फट जाती है, क्योंकि सब ने सुना होता है वो चीज़, पर सबके सब इग्नोर कर रहे होते हैं, वो सबके सब ऐसे टाइट पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। फिर गेट खटखटाने की और तेज़ आवाज़ आती है एंड नाउ एक भैया रहते हैं, उनका नाम पता नहीं क्या होता है, ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि भैया लोग की वो होती है, मेरी स्टोरी नहीं है, भैया की स्टोरी है ना। मैं कुछ चीज़ें भूल भी गया हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तो अभी जैसे ज़्यादा आएगी दिमाग के अंदर। तो जैसे ही वो गेट खटखट आता है तो उनमें से एक भैया होते हैं, वो उठते हैं, आई डोंट नो हाउ, कैसे उनके अंदर ताकत आ जाती है वो चीज़ की। तो वो उठते हैं, गेट खोल के देखते हैं, गेट में से बाहर मुंडी निकालते हैं, पहले इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, एंड ही वॉज लाइक कोई भी नहीं है वहाँ पर। पूरा कॉरिडोर अंधेरे से मतलब अंधेरे में पूरा वो है। देन बहुत जल्दी वो लोग गेट बंद करते हैं, पलंग पे लेटता बंदा, और जो कपकपाता, जो मतलब रोंगटे खड़े होते हैं सबके। पर फिर वो लोग ये नोटिस करते हैं कि जो कमरा होता है ना, दूसरा वाला, कमरे के अंदर एक और कमरा था जिसमें बोला था ताला वाला लगा हुआ सब कुछ, पहले वहाँ पर लाइट नहीं चल रही थी, बट जो दूसरा दिन होता है उसमें वहाँ पर लाइट भी चलने लग गई है। दूसरे दिन में तो उनको सबको सब पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, किसी को बताते नहीं है। तीसरे दिन में ये हो रहा है, फिर देखते हैं कि भाई लाइट वाइट जल रही है, तो ये सबके सब क्या करते हैं, अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं और सो जाते हैं। तो ये लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कोई उस कमरे में चल रहा है, और ये चीज़ देख के भैया ने नोटिस करी थी, किसी ने नोटिस नहीं करी थी, भैया ने और एक और दोस्त था उनका, उन्होंने नोटिस करी कि कोई चल रहा है। एंड फिकिंग एक थिंग कि जैसे उनने सर को बताया, सर मजाक में ले रहे वो लोग, तीनों के तीनों सर मजाक में ले रहे हैं, यार तुम लोग कैसी मजाक कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। बट एक पता है घबराने वाली चीज़ ये थी कि सर ने बोला कि ठीक है तुम लोग एक काम करो, कमरे को चेंज करते हैं आज, ठीक है। उनने वार्डन को बात करी, वार्डन ने बोला कि आज नहीं हो पाएगा, कल हो जाएगा। एंड ही इज़ लाइक कि ठीक है, ये ठीक है, तो ठीक, कल की तो बात है, एक रात और तो निकालनी है। पर उनका भैया लोग को नहीं पता कि ये जो रात है वो इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि वो हार जाएंगे टीम को, मतलब मैच ही हार जाएंगे ऐसा, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे, मेहनत कर करके वो बेचारे फिर क्या ही करते हैं। तो क्या होता है उनके साथ, देखो ऐसा होता है, मस्त सो रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, किसी को कोई डर नहीं होता है, क्योंकि सब चुपक के सो रहे होते हैं। बट जब वो सो रहे होते हैं तो कोई गेट खटखटाता है, वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, फिर सबके कान में ये सुनाई देता है, गेट खोलो मैं आ रहा हूँ अंदर।
भाई ये चीज़ सुन के ना भैया उड़ जाते हैं। वो बोलते कि यार किसने बोला कान में, पहले ये बोलो वरना मैं ऐसा बना। फिर भैया लोग मस्ती वाले भाई, सब गाली बकर एक दूसरे को, सबके सब चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से प्रिंसिपल सर, चेयरमैन तो नहीं थे बट वहाँ स्पोर्ट्स सर सारे के सारे भग के आते हैं, चिल्ला के रहे हो। फिर वो कहते सर सर ऐसा ऐसा था, कोई कान में कह रहा है कि जल्दी गेट खोलो अंदर आना है। और ये जिस चीज़ सुनकर जैसे ही मतलब जैसी चीज़ ये बोली तो सब बच्चे रोने लग गए थे भाई, क्योंकि भाई कोई नहीं सह पाता, कोई इतनी बड़ी क्लास में नहीं थे, 12th क्लास में नहीं थे वो लोग, 9th-10th के बच्चे थे, ठीक है, 90s ऐसा मतलब वो थे कि पूरा डिस्टर्ब टाइप में हो गए थे वो लोग भी। डिस्टर्ब क्या भाई, सबको पता ही है, अगर कोई हॉरर चीज़ हो रही है तो वहाँ से भागना चाहिए, सबसे बेस्ट तो यही है रिज़ल्ट। बट उनने कुछ ऐसा किया नहीं। एंड सर ने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम लोग एक काम करो, सो जाओ, आज रात और सो जाओ। तो देखा तो भाई कोई कान में ये कह रहा है। सर आ जाते हैं, सर चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसे चिल्लाओ मत तुम लोग, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सोना चाहिए इस टाइम, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, चिल्ला के वो चले गए। फिर क्या होता है कि एक बंदा रहता है और उसको वॉशरूम जाना होता है, तो सबसे कहता है भाई चल लो भाई चल लो भाई चल लो। वो बंदा उठता है, 4 लोग और जाते हैं उसके साथ, ठीक है, 4 लोग और जाते हैं। जैसे वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में देखता है कि लाइटें जो हैं वो बार बार फ्लिक कर रही हैं, तो वो सोचता है कि लाइटें ख़राब हो गई होंगी। फिर जैसे वो करके बाहर आता है, हाथ धोता है, बाहर आता है, वो चारों गायब है, ना वो कमरे में है ना वो कॉरिडोर में है। वो जाके सीधा प्रिंसिपल सर को बोलता है सर 4 बच्चे गायब हैं। ये चीज़ जैसे प्रिंसिपल सुनता है, प्रिंसिपल सर के तो पूरे दिमाग का वो हो जाता है कि 4 बच्चे गायब है, क्या करते तुमने लोगों ने। वो बाहर भाग के आता है, देखता है क्लास में नहीं है, रूम में नहीं है, पूरे के पूरे कॉरिडोर में नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। एंड फकिंग सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि टीचर भी गायब है, 2 टीचर गायब हैं, एक लड़का एक लड़की। गलत मत सोचना, ठीक है, गलत नहीं बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है कि वो लोग भी कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो लोग दिखाई नहीं देते उस टाइम, बट सबको लगता है कि सर के साथ ही बच्चे गए होंगे। फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है, वहाँ देखते हैं 4 बच्चे गायब हैं, 4 बच्चे हैं ही नहीं पूरी टीम में। सर्वर सब आ जाते हैं, मैडम भी सब आ जाती हैं, बट प्रिंसिपल सर भी रहते हैं, सबको रहते हैं, बस वो जो 4 बच्चे होते हैं वो नहीं होते। फिर वो लोग क्या रहते हैं, सर जो करते हैं, सर क्या करवाते हैं, सबको ढूंढने के लिए बोल देते हैं ढूंढो, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ढूंढो, सबके सब ढूंढने जाते हैं, प्रिंसिपल जाते हैं, प्रिंसिपल सर जाते हैं, और लाइव जो रहता है टीवी में लाइव देखने वाले सीसीटीवी देखते हैं, सीसीटीवी में देखते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि वो जो बंदा था अकेला, वो जो बाथरूम करने के लिए जा रहा था वो अकेला ही जा रहा है, उसके पीछे कोई 4 बच्चे नहीं है। फिर ये लोग वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि पूरी टीम में सबके सब उतने ही हैं, कोई 4 बच्चे गायब नहीं है। ये चीज़ देख के सर का भी दिमाग हिल जाता है, यार ये कैसे हो गया। सर कहता है आज के अभी के अभी अपन लोग ये होटल छोड़ रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर स्कूल, एंड मतलब घर जा रहे हैं वापस। तो सर के साथ ये होता है कि सर जैसे ही होटल से बाहर पैर रखते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी फिसक जाती है, आई मीन गाड़ी से गिर जाते हैं सर। एंड सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं सबके सब इक्वल रहते हैं, बट जो 4 बच्चे होते हैं वो अभी भी नहीं है, ठीक है, पूरे ग्रुप में। और सबको लग रहा है कि सबके सब हैं, बट 4 बच्चे अभी भी नहीं हैं। फिर जब दूसरी रात, फिर जो लास्ट रात है, ठीक है, ये होती है 5वीं या 6वीं रात, ये सब चीज़ें हो चुकी है भाई, ठीक है, 4 रातों में इन लोगों की पूरी बैंड बज चुकी है। उन लोगों ने सोचा कि दूसरे कमरे में जाते हैं, दूसरे कमरे में रहेंगे, पर जैसे वो वाले कमरे में एंटर करते हैं देखते हैं वही वाला कमरा है, और वही वाले कमरे के उस वाले गेट के अंदर है, ठीक है, ये मत समझना बाहर है, अंदर है, कि जिसकी जो धागे वागे और ताले वाले लगे थे उसके अंदर है। इन लोग की फट जाती है और ये लोग क्या वहीं पे गेट खट करने लग जाते हैं। गेट खोलता है, ये देखते हैं बाहर कि जितने भी 4 लोग मतलब ऐसा पलंग से लगाकर सारे बच्चे वहीं सो रहे हैं, और ये पूरी मतलब ऐसा समझो एक कमरे में पूरी टीम खड़ी हुई है और वहाँ पर पूरी टीम सो रही है। और ये कहते हैं यार ये कैसा इल्यूजन है, ये कैसी चीज़ है कि भाई हमें समझ नहीं आ रही। हम लोग फिर उल्टा लौटते हुआ है, देखा गेट खोला, पूरी चीज़ें नॉर्मल, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारे साथ कुछ हुआ है। हमने फिर प्रिंसिपल सर को नहीं बताया, भैया लोग जो थे उन्होंने बोला हमने तो किसी को भी नहीं बताया, हमने सिर्फ एक मैम को बताया। मैम पूरी चीज़ें अलाउ कर रही, मैम सबको बोल रही तुम्हें कोई बात नहीं, तुम लोग बस कल का मैच खेलो, तुम्हें कल ही हम लोग घर से भेज देंगे। एंड वो लोग जैसे मैच खेलते हैं तो हार जाते हैं वो लोग।
एंड फिर वो लोग घर पे आते हैं। फिर वो चीज़ ना तो घर वालों को पता है, ना ही ये चीज़ जो है, ना तो किसी को नहीं पता भाई, नहीं ये चीज़ तो, क्योंकि हमें भी नहीं पता था भाई, हमें तो बाद में पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं भैया के साथ। कि सोचो कि तुम लोग यार एक कमरे में रह रहे हो, एक ही कमरे में सब कुछ घूम रहे हो, फिर रहे हो, 4 बच्चे गायब हो जा रहे हैं, 4 बच्चे घूमने के बाद फिर पता चलता है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, क्या समझाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा भी दिमाग ब्लास्ट नहीं बोलता उसको, ब्लास्ट हो गया। क्योंकि अब एक चीज़ होती है भाई कि एक हॉरर स्टोरी होती है जिसमें कोई ना कोई घुमा रहा होता है, कोई ना कुछ कर रहा होता है, ये रियल इंसिडेंट्स है, इंसिडेंट्स नहीं इंसिडेंट, हाँ रियल इंसिडेंट है। एंड भैया पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। जब भैया घर पे आते हैं, कोई भी किसी को पता नहीं है भैया के साथ क्या हुआ है, और भैया किसी को बताना इंटरेस्ट भी नहीं देख रहे कि भैया को किसी को बताना भी हो। पर जो दोस्त थे, जो दोस्त और जितने भी टीचर थे, सबके सब डर चुके थे। बट टीचर तब भी मतलब भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल सर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं क्या उसमें। बट हमें फिर बाद में पता चलता है कि वो जो होटल था वो थोड़ा सा ऐसा ही था कि मतलब यार अगर कोई ऐसे रूम में जा रहा है, कोई ऐसा नया बंदा आ रहा है, तो उसके साथ ये चीज़ होती ही होती थी, उनको फील होता ही होता था, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी अजीब होती थी। बहुत सारे लोग होते थे कि जो पहले दिन से भाग जाते थे, बहुत सारे होते दूसरे दिन में ही भाग जाते थे, पर ये बंदे थे जो 6 दिन रुके। और ऐसा कहा जाता है कि उस होटल में सबसे ज़्यादा रुकने वाले हमारे स्कूल वाले थे। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, एंड यही स्टोरी थी। अगली स्टोरी जो होगी तो मैं स्टोरी सुना दूंगा मैं कभी ना कभी। आई होप कि यार तुम्हें अच्छे से वॉइस आई हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इन्जॉय करो मेरी स्टोरीज़। अगर अच्छी लग रही है तो सही में भाई यार कमेंट तो किया करो, तुम लोग यार कमेंट ही नहीं करते हो। चलो ठीक है, बाय। हाँ तो हाँ, दूसरा अनाउंसमेंट, पहले वाला चैनल के लिए एक और वीडियो डालूंगा, बट अभी नहीं क्योंकि बन रही है अभी वो। मैं बता, पहला जो चैनल है बहुत सारे बोलते हैं कि उसमें तू करता क्या, उसमें बनाता क्या, तो सबसे पहली चीज़ उसमें सिनेमैटिक ट्रैवलिंग, ठीक है। सिनेमैटिक ट्रैवलिंग मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, और उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। सिंपल सी बात समझ जाओ तुम, ठीक है। जाओ वाले में वीडियो को देखो, फिर पता चल जाएगा कि जाओ 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 पढ़ लो। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई भी अपनी जगह पर है, मस्ती भी अपनी जगह पर है। और ये पता है लाइफ का एक वो बन गया भैया का कि हाँ भाई अगर कुछ याद करने वाली चीज़ होगी तो ये चीज़ भैया को याद आएगी। ये पसीना गिर रहा है मेरे मुँह पे। तो भैया की भी स्टोरी एक और थी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं भैया की। बट एक टाइम आएगा कि मेरी सारी की सारी स्टोरी धरी की ख़त्म हो जाएंगी, तो मुझे और स्टोरी चाहिए होंगी तो तुम लोग ईमेल कर सकते हो, तुम लोग मैसेज कर सकते हो, तुम लोग खुद की स्टोरी भेज सकते हो मुझे दोस्तों। तुम्हें किसी का पता है ऐसा रहता है कि यार हमें डर लगता है हमने अगर ये स्टोरी बता दी, अरे हमें डर लगता है हमें किसी ने ये हमारी राज बता दी। देखो मैं तुम्हारी वीडियो को, तुम्हारी स्टोरी को मॉडिफाई कर दूंगा, जैसे भैया की स्टोरी को मॉडिफाई किया मैंने प्रिंसिपल सर को जोड़कर। प्रिंसिपल सर नहीं थे, सिर्फ स्पोर्ट्स वाले थे वहाँ पर। प्रिंसिपल सर को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि छोड़ो क्या बताऊँ तुम लोग को, बुरा मान जाओगे। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। अच्छी बात है तुम लोग मेरी पूरी स्टोरी सुनते हो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब मैं फिर